जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये हमारा होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में गाइड कर दी है कि कीपा टूल को आप किस तरह यूज़ करते हैं होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप वो वीडियो वॉच कर लें, जिसमें मैंने टोटली गाइड किया कि आप कीपा को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को कीपा टूल चाहिए या जंगल स्कॉट, हीलियम 10 कोई भी टूल चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम गाइड करेंगे, पहले तो हमने देख लिया प्रोडक्ट पर, हमने कीपा पर रिसर्च की अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। हमने जो भी उधर अपना जो भी क्राइटेरिया पुट किया उसके मुताबिक कीपा ने हमें प्रोडक्ट सुजेस्ट कर दी, ठीक है। इनमें से मैंने ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट मैंने उठाई और इस पर हम फर्दर रिसर्च करेंगे। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कीपा से ये प्रोडक्ट मतलब जो कीपा सुजेस्ट करता है वही उठाई और ऊपर जो है ना वो उसका ब्रांड जो है वो फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। देखें, इस पर आपने अभी अपनी आपने डीपली रिसर्च करनी होती है, ठीक है। अब ऐसे नहीं होता कि ये कीपा ने प्रोडक्ट दिखाई, इस पर और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें हमने अब देखना है कि इस पर जो नंबर ऑफ़ सेलर्स बैठे हुए हैं, क्या उनको बाय बॉक्स मिल रहा है। और इसके अलावा हमने ये चेक करना है वाकई ये मतलब जो कीपा ने हमें प्रोडक्ट सजेस्ट की हैं, क्या ये 90 डेज़ के ग्राफ पे इनकी सेल कैसी जा रही है, इनका जो है BSR कैसा है, नंबर ऑफ़ सेलर कितने हैं, कि पिछले 90 डेज़ में प्रोडक्ट में जो है अमेज़ॉन प्रोडक्ट को सेल करने आया या नहीं आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें फर्दर हम चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यार ये एक टूल है, ये सम टाइम कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट हमें बता देता है जो मतलब हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होती, सही है। तो मेक श्योर आपने हमेशा जब भी प्रोडक्ट होलसेल लॉन्च करनी है तो आपने उस पर अपनी डीप रिसर्च जो है ना आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है आपने प्रोडक्ट उठा देनी, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप डिसाइड करेंगे उस पर आपने अपनी 100% रिसर्च करनी है, देन आपने उसका ब्रांड जो है ना वो फाइंड करना है, ओके। तो ये चले, अब आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये जो कीपा की एक्सटेंशन है ना, ये आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। एक्सटेंशन को यूज़ करने का मेथड मैं गाइड कर देता हूँ। आपने टाइप करना है गूगल में कीपा क्रोम एक्सटेंशन, टाइप करने के बाद आपने एंटर करना है। तो ये फर्स्ट वाली जो ना लिंक हमारे सामने आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम। मेरी तरफ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये देखें मैंने इसकी कीपा की जो एक्सटेंशन है ना मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। बट ये जब आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये इधर आपको एक्सटेंशन नज़र आ जाएगी, यहाँ पर आपने इसको पिन कर देना है। पिन करने के बाद ये इधर आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद आपने इधर आ जाना है अमेज़ोन पे। तो यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये अभी हमारे सामने एक ग्राफ आएगा, ठीक है। ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब ये पिछले 90 डेज़ का ग्राफ है, ठीक है। ये देखें लिखा हो ना ये लास्ट 3 मंथ, ये लास्ट 3 मंथ में इस प्रोडक्ट की जो ना हमें कीपा प्रोग्रेस दिखाएगा कि लास्ट 3 मंथ में यानी लास्ट 90 डेज़ में इसकी सेल किस तरह की जा रही है, ठीक है। यानी इसका जो है सेल्स रैंक कैसा है, इसमें प्राइस वार कितना आया है, इसमें क्या अमेज़ॉन इसको सेल करने आया है लास्ट 90 डेज़ में या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, मैं 1 बाय 1 चीज़ें आपको गाइड करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं बाई बॉक्स को, ठीक है। अब ये जो ये वाली लाइनें बनी हो ना, ये बाई बॉक्स की हैं, ठीक है। इसमें ये है कि लास्ट 90 डेज़ में हमें पता चल रहा है कि इसमें प्राइस वॉर कितना चल रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये अब अगस्त 19 से अगर मैं देखूं तो ये जो प्रोडक्ट थी ना इसकी सेलिंग प्राइस थी 14.98, ठीक है। ये देखें नीचे लिखी हुई आ रही है 41.98 पे ये लिस्ट हुई थी। और अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है, अभी ऊपर भी हम इसको देख लेते हैं ना कि इसकी प्राइस क्या है, अभी 40 पे है, ठीक है। मतलब इसमें बिल्कुल भी प्राइस वार नहीं है, मतलब इसकी अभी भी प्राइस जो है ना वो स्टेबल ही है, ठीक है। क्योंकि प्राइस वार आपने हमेशा वो प्रोडक्ट आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी जिसमें मतलब पिछले 90 दिन में, यानी जो अगस्त 19 से ये हमें दिखा रहा है, अगर अगस्त 19 से इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी वो अगर $180 होती और करंट प्राइस इसकी चल रही होती $100 या $80, डेट्स मीन कि ये मतलब इसकी प्राइस जो है ना इसमें प्राइस वार बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी प्राइस जो है ना कम होती जा रही है। मतलब इसका फिर ग्राफ भी इस तरह बनना था, यहाँ से इधर ग्राफ नीचे आते जाना था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब स्टेबल ही जा रहा है ग्राफ, ठीक है। नीचे भी नहीं है ना इतना ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ओके। डेट्स मीन इसमें जो है ना प्राइस वार जो है ना बहुत कम है,
मतलब इसकी प्राइस बिल्कुल सेंट में प्राइस जो ना इसमें जो दूसरे सेलर हैं वो बिल्कुल सेंट्स में प्राइस वार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने हमेशा चेक करना है, क्योंकि ये इसीलिए चेक किया जाता है क्योंकि ऐसा ना हो कि आज प्रोडक्ट की मतलब अगर एक प्रोडक्ट में प्राइस वार इतना ज़्यादा चल रहा है कि उसकी जो सेल है वो $40 है, तो $40 पे आप प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, तो और तकरीबन एक वीक बाद प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाती है $30 पे, तो देन आपको लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने अपनी रिसर्च करनी है कि लास्ट 90 डेज़ पे इस प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा रहा है, ठीक है, वो आपने लाजमन चेक करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये बाई बॉक्स लिखा हुआ है, तो ये बाई बॉक्स ये दिखाता है, ठीक है। ये आपने ग्राफ चेक करना है बाई बॉक्स का। अब इसको मैं अनटिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सेल्स रैंक को जो है मैं टिक करता हूँ, ठीक है। अब ये इसका सेल्स रैंक मुझे दिखा रहा है इस प्रोडक्ट का। सेल्स रैंक मीन ये होता है कि जब प्रोडक्ट का सेल्स रैंक कम होता है सेल ज़्यादा होती है, जब सेल्स रैंक ज़्यादा होता है सेल कम होती है, ओके। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ओके। क्योंकि देखें अमेज़ॉन जो है वो प्रोडक्ट की सेल के हिसाब से उसको एक रैंक दे देता है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये गाइड किया है सेल्स रैंक के रिलेटेड, ओके। तो ये देखें जब किसी प्रोडक्ट की सेल अच्छी होती है तो उसका सेल्स रैंक कम होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे इस प्रोडक्ट की सेल बहुत हाई थी, ओके, तो इसका सेल्स रैंक 2300 था, ओके। अब यहाँ पर देखें इसका सेल्स रैंक हाई हुआ है, यहाँ पे 3000 पे गया है, यहाँ पे इसकी सेल्स कम थी, ओके। और सेल्स जब कम हो देन सेल्स रैंक हाई होता है, जब सेल हाई हो तो सेल्स रैंक जो है वो कम होता है। यहाँ पर देखें सेल्स रैंक कम है, यहाँ पे सेल बहुत हाई थी इस प्रोडक्ट की, ओके। अब करंट क्या सिनेरियो है, करंट इस प्रोडक्ट का जो है ना वो सेल्स रैंक हाई है, ठीक है, 31,000 पे 100 पे सॉरी जा रहा है, ठीक है। अब इसकी सेल जो है ना पहले की निस्बत कम है, लेकिन फिर भी स्टिल ये 3000 यूनिट जो है ना ये पर मंथ ये बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। अब देखें कुछ लोगों को मतलब यहाँ पर जंगल स्काउट से हम रेवेन्यू चेक करते हैं ना प्रोडक्ट का, तो ये अगर आपके पास जंगल स्काउट नहीं है तो आप फिर भी प्रोडक्ट का रेवेन्यू चेक करना चाह रहे हैं तो मैं वो भी आपको मेथड इस वीडियो में गाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने सेल्स रैंक चेक कर लेना है। आप देखें ये पिछले 90 डेज से इसकी सेल तकरीबन ठीक ही है, अभी इसका सेल्स मतलब इसका ग्राफ ऊपर गया, ठीक है, यानी इसकी सेल्स अभी थोड़ी सी कम हुई है, ओके। लेकिन पिछले 90 डेज से इसका सेल्स रैंक जो है ना वो 2600 और 3000 से नीचे ही जा रहा है, लेकिन अभी भी स्टिल 3000 तो है, 3400 पे गया है, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना है, जितना प्रोडक्ट का सेल्स रैंक कम होगा उतनी प्रोडक्ट वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ओके। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। इसके बाद आपने अमेज़ॉन चेक करना है, ठीक है, कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट में है या नहीं है, ठीक है। अभी अमेज़ॉन का इधर ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा होगा तो इधर अमेज़ॉन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट में कितनी दफ़ा आया, ठीक है। वो भी इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको गाइड करूँगा कि अमेज़ॉन जो है अमेज़ॉन को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ़ सेलर चेक कर रहे हैं और आपने देखना है कि कितने सेलर इस पे बैठे हुए हैं और वो सेलर कितनी सेल उनको आ रही है और उनके रिव्यूज़ कितने हैं, ओके। ये चीज़ें हमने देखनी है और उनके पास स्टॉक कितना है। ये चीज़ें चेक करने के बाद करने के लिए आपने इधर डाटा पे क्लिक करना है, देन आपने बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आपने क्लिक कर देना है, ओके। अब ये नंबर ऑफ़ सेलर जो है ना ये हमारे सामने इधर शो हो रहे हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखें ये जितने भी सेलर्स हैं ना ये इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखें बाई बॉक्स विनिंग हम चेक कर लेते हैं कि कितने लोगों को कितनी % सेल मिल रही है। अब ये देखें ये विन लिखा हुआ है, 27% सेल इसको मिल रही है, 22% इसको, 90% इसको, 10% इसको, 5% इसको, ठीक है। मतलब ये डेट्स मीन कि सेल जो है ना सभी को डिवाइड हो गई, सभी को सेल मिल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब देखें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें टॉप पे एक कोई सेलर बैठा होता है उसको 90% सेल मिल रही होती है या 95%, वो भी प्रोडक्ट आपने उसको भी स्किप कर देना है क्योंकि उसमें एक ही बंदा 90+ सेल ले रहा है, ठीक है, उसको भी आपने स्किप कर देना है, सही है। अब देखें ये प्रोडक्ट है इसमें हर बंदे को सेल आ रही है, ठीक है, मतलब सेल जो है ना जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं उनमें डिवाइड हो रही है, सही है। इसके अलावा ये इधर स्टॉक भी दिखा रहा है, इनके पास स्टॉक कितना कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये सेलर का नेम, सेलर्स का जो है ये हमें नेम नज़र आ रहा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को कौन कौन से सेलर्स सेल्स कर रहे हैं, ओके।
इसके अलावा ये रेटिंग आ रही है पास्ट 12 मंथ में कितनी रेटिंग इनको जो है ना मिली है, ठीक है। इसके अलावा ये रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने चेक करना है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें सबसे कम रिव्यूज़ जो है ना वो ये वाले हैं, ठीक है। अब इसकी हम इधर से देखते हैं, इसको 3% बाई बॉक्स मिला है, ठीक है। डेट्स मीन ये कोई न्यू सेलर इसमें अंडर हुआ है और 22 रिव्यूज़ के साथ इसको 3% सेल मिली है, ठीक है। तो डेट्स मीन अगर हम भी इसमें एंटर हुए तो हमें भी सेल मिल सकती है, क्योंकि अगर 22 रिव्यूज़ के साथ उसको 3% सेल मिल रही है तो हमें भी इसमें सेल मिल सकती है, ओके। अब ये देखें 42 रिव्यूज़ हैं, 42 रिव्यूज़ के साथ इसको 22% सेल मिली है, बहुत अच्छी सेल है, ओके। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वाकई यहाँ पर अगर ये इतने कम रिव्यूज़ के साथ अगर इनको सेल मिल सकती है तो हम भी इसमें सेल कर सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पर जितने भी सेलर बैठे हैं उनके रिव्यूज़ ही बहुत हाई हों, ठीक है, देन भी आपने इस प्रोडक्ट को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर इसमें हमें 100% गारंटी नहीं होती कि इसमें इस प्रोडक्ट को अगर हम लॉन्च करें तो हमें सेल मिलेगी या नहीं, क्योंकि हमें पहले से पता ही नहीं होता, क्योंकि पहले से यहाँ पर ऑलरेडी कोई न्यू सेलर नहीं बैठा होता। अगर हम यहाँ से चेक कर लें, अगर कोई न्यू सेलर बैठा है, अगर हम उसकी प्रोग्रेस को चेक कर लें कि इसके इतने रेटिंग है, फॉर एग्जांपल इसके 22 रिव्यूज़ हैं और इसको 22% सेल मिल रही है, तो देन हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करें तो हमें भी इंशाल्लाह सेल मिल सकती है, क्योंकि अगर इतने कम रिव्यू के साथ एक न्यू बंदा एंटर हुआ है तो उसको सेल मिल रही है तो हमें भी सेल मिल सकती है, ओके। तो ये आपने जब ये सारी चीज़ें चेक करनी है तो देन आप इस प्रोडक्ट को 100% जो ना आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं शॉर्टली अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, आपने प्रोडक्ट की प्राइस को देखना है, प्राइस $30 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपने इधर प्राइस हिस्ट्री पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये सेल्स रैंक आपने चेक कर लेना है। सेल्स रैंक आपने लास्ट 90 डेज से चेक करना है। सेल्स रैंक जितना कम होगा प्रोडक्ट की सेल उतनी हाई होगी, ठीक है। फिर आपने ये 90 डेज़ का आपने ग्राफ देख लेना है कि 90 डेज से प्रोडक्ट का जो सेल्स रैंक है वो किस तरह जा रहा है, डेट्स मीन मतलब इसकी सेल कैसी चल रही है, ठीक है। मतलब ये जो इसका ग्राफ है ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, मतलब इसमें इतना ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। मतलब नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें 2800 है इसका सेल्स रैंक, यहाँ पे देखें, ठीक है। यहाँ पे अगर अप गया है तो ये भी इतना नहीं गया, 3000 पे गया है, ठीक है। तो इसका बाई बॉक्स इसका सेल्स रैंक अच्छा है, डेट्स मीन इसकी सेल बहुत अच्छी है, मतलब सेल्स रैंक इसका कम है, ओके। देन आपने बाई बॉक्स चेक करना है, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। बाई बॉक्स मीन ये होता है कि इसमें प्राइस वार कितना चल रहा है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें मतलब जिसकी मतलब पिछले 90 डेज़ में लाइक अगस्त में उसकी लिस्टिंग प्राइस हो, मतलब वो सेल हो रही हो $180 में, लेकिन अभी करंट उसकी प्राइस चल रही हो $100 या $80 ओनली, तो फिर भी आपने उस प्रोडक्ट को आपने स्किप कर देना है, क्योंकि उसमें प्राइस वार बहुत हाई है। और अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइस और गिरने के चांसेस हाई होंगे, जिसमें आपको बहुत हाई जो है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपने उस प्रोडक्ट को आपने स्किप कर देना है, सही है। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। सेल्स रैंक आपने चेक करना है, अमेज़ोन को आपने चेक करना है, अमेज़ोन इसमें लास्ट 90 डेज़ में अमेज़ोन इसको सेल करने आया या नहीं आया। अगर अमेज़ोन इंक्लूड है तो देन भी आपने प्रोडक्ट को स्किप कर देना है। देन आपने डाटा पे जाना है, नंबर ऑफ़ सेलर्स आपने चेक करने हैं, ठीक है। फिर आपने सेल्स चेक करनी है कि सभी सेलर को सेल्स मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर कोई ऐसा सेलर बैठा हुआ है जिसको 90% सेल मिल रही है तो देन भी आपने प्रोडक्ट को स्किप कर देना है, सही है। क्योंकि अगर 90% सेल वो लेकर जा रहा है तो हम उसके कंपटीशन यानी हम उसके मुकाबले में नहीं आ सकते भाई। एक बंदा 90% बाई बॉक्स उसके पास है तो हम कैसे ज़ीरो रिव्यू के साथ उसका जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए फिर भी उस प्रोडक्ट को आपने स्किप कर देना है। देन आपने रिव्यूज़ चेक करने हैं और आपने यहाँ पर ऐसा बंदा फाइंड करना है जो बहुत ही कम रिव्यूज़ के साथ सेल कर रहा हो। उससे हमें ये आइडिया होगा कि अगर ये बंदा सेल कर सकता है तो हम भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने इधर चेक कर लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होलसेल प्रोडक्ट में चेक करनी है। देन आपने उस प्रोडक्ट को 100% जो है ना आगे उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेल्स रैंक का ये आपको ये बता देता हूँ कि आपने प्रोडक्ट की सेल कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो वो आपने प्राइस हिस्ट्री पे आना है। अगर आप बिल्कुल फ्री में आप प्रोडक्ट की सेल चेक करना चाहते हैं तो ये सेल्स रैंक आपने यहाँ पर ये इसका सेल्स रैंक अभी क्या है 3190 इसका सेल्स रैंक है। देन आपने इधर गूगल पे आ जाना है, जहाँ पर आपने FBA टूल किट सर्च करना है। FBA
FBA टूल किट। ओके, इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर ये देखें डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। यहाँ पर ये देखें amazon.com है, ये कंट्री आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं अभी USA के लिए जो है ना ये देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें हर कैटेगरी के हिसाब से आ रही है। ठीक है, ब्यूटी है, ये होम एंड किचन है, ये किचन एंड डाइनिंग है। ठीक है, अब मेरी ये सेल्स रैंक था मेरा पेट कैटेगरी में। मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मैं पेट कैटेगरी देखूँगा, ये पेट कैटेगरी आ रही है। इसमें सेल्स रैंक में 3190 सेल्स रैंक था मेरी प्रोडक्ट का। ये पुट करने के बाद मैं गो पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद ये देखें 30 डेज़ एवरेज, यानी ये पर डे के 39 यूनिट जो है ना इसके सेल हो रहे हैं। ठीक है, पर डे के 30। अब आपने कैलकुलेटर निकालना है, 39 को आपने मल्टीप्लाई करना है 30 डेज़ के साथ। ठीक है, और मंथली इसका 1170 यूनिट सेल हो रहा है। ठीक है, 1170 यूनिट सेल हो रहा है, तो इसको आपने अब 1170 को आपने देन अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ। 1170 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये देखिए 46,000 जो है ना इसकी मंथली सेल है। ठीक है, अब ये एस्टिमेटेड मैंने आपको बता दिया है। जिन लोगों को मतलब ये डाउट होता है कि अब सेल के लिए, सेल्स चेक करने के लिए जो है हम अलग से जंगल स्क्वाड बाय करें, तो वो ये इस टूल का आप यूज़ करके एस्टिमेटेड आप आइडिया ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है। 46,800 इसकी मंथली सेल है, मैंने एवरेज आपको बताया। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको टोटली पता चल गया होगा कि होलसेल प्रोडक्ट जो है उसकी डीपली रिसर्च किस तरह करते हैं। और ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है, अगर प्रोडक्ट 100% इस क्राइटेरिया के मुताबिक आ रही है तो देन आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसका आगे जो ब्रांड है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर फिर भी आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, आप मेरे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप जो भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।